नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। आपका स्वागत है टेक रडार इंडिया के साप्ताहिक शो टेक शास्त्र में। मेरा नाम है राज नारायण और आज का विषय है राइट टू रिपेयर। लेकिन इससे पहले कि हम इस विषय पर चर्चा आरंभ करें, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक सवाल। क्या आपके साथ ऐसा हुआ है कि कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट आपने खरीदी हो और वारंटी के समय समाप्त होने के थोड़ा सा पहले ये बंद हो गई हो और रिपेयर की जरूरत पड़ी हो उसकी, और रिपेयर के दौरान पूरे के पूरे पार्ट्स बदल दिए गए हैं? यदि ऐसा हुआ है तो क्या आप ये जानते हैं कि ये जो कंपनी है जिसने ये पार्ट्स बदले हैं वो आपके उस गैजेट पे जिसके पार्ट्स बदल चुके हैं उस पर कोई वारंटी नहीं देती? ऐसा ही एक किस्सा हमारे एक पाठक के साथ हुआ है जिन्होंने लेनोवो का एक लैपटॉप खरीदा और अब तक भुगत रहे हैं। मैं इसको क्यों लेके आ रहा हूं आज? क्योंकि राइट टू रिपेयर जो है उसका जो प्रोसेस जो है वो उसमें ये आता नहीं है, और हम चाहते हैं कि ये बात जो है आनी चाहिए। राइट टू रिपेयर आज की डेट में सिर्फ इट्स ओनली मेंट फॉर आपका जो मतलब छोटे छोटे जो रिपेयर शॉप्स हैं उनको राइट टू रिपेयर मतलब उनसे रिपेयर करवाने वाली बात होती है। उसके आगे ये बात बनी नहीं है। तो इस बार इस ये कहते हुए मैं अब स्क्रीन जो है जितेंद्र को देता हूँ। नमस्कार जितेंद्र। नमस्कार राज। तो आपका क्या विचार है इसमें? राइट टू रिपेयर क्या है और क्या होना चाहिए? राइट टू रिपेयर बेसिकली अगर हम बहुत सिंपल वर्ड्स में समझें तो बहुत एक ऐसा अधिकार है जो हम चाहते हैं, हम कंपनी से चाहते हैं कि हम अपने प्रोडक्ट्स को अपने हिसाब से ठीक कराएं। सो पहली चीज तो ठीक कराने लायक रहे कि हाँ हम ठीक करा सके। दूसरी बात कि हम अपने हिसाब से ठीक करा लें। तो ये बेसिकली जो अभी करंट राइट टू रिपेयर का है। पर हाँ, राइट टू रिपेयर ओवरऑल बहुत बड़ा ब्रॉड टर्म है जिसमें बहुत सारे कंडीशंस और बहुत सारी इंप्लीकेशंस आ सकती है। जो अभी हम बात कर रहे हैं, एक तो जैसा आपने एक एग्जांपल दिया कि प्रोडक्ट की जो रिपेयरेबिलिटी है प्लस वारंटी है वो एक एक कॉमन टर्म पे रहनी चाहिए कि अगर आपका प्रोडक्ट इन वारंटी है तो रिपेयर होने के बाद भी वो प्रोडक्ट इन वारंटी रहना चाहिए। बट ब्रांड्स इस चीज का मिसयूज करती हैं। सेकेंडली जो अभी एक बहुत बड़ा मूवमेंट चल रहा है वो ये है कि अगर आपने कोई प्रोडक्ट परचेज किया है आज की डेट में, तो उसमें हो ये रहा है कि ब्रांड्स चाहती हैं कि उस प्रोडक्ट की सर्विसिंग वो ही करे, रिपेयरिंग वो ही करे। और ये केवल आपके गैजेट्स या स्मार्टफोन्स या छोटे मोटे इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम पे नहीं, इवन कार्स वगैरह, इलेक्ट्रॉनिक कार्स, बिकॉज अगेन वो भी आजकल एक बहुत बड़ा उसमें भी काफी सारी टेक्नोलॉजी यूज होने लगी है, तो वो भी इसी इसी दायरे में, इसी चीज में आती है। तो इसका इसका ड्रॉबैक ये होता है कि अगर कंपनी ने अपना प्रोडक्ट को लिमिट कर रखा है कि वो उन्हीं के पास सर्विस कराए, तो उसके लिए वो काफी सारे टूल्स यूज करती हैं। जैसे आपको एक एग्जांपल दूं तो कोई स्मार्टफोन मेकर है, वो चार्जिंग के लिए जो सॉकेट है, चार्जिंग पॉइंट है, वो बहुत यूनिक सा क्रिएट करते हैं ताकि उसके लिए एक तरफ इकोसिस्टम क्रिएट कर सके। सेकेंडली उनकी जो मार्केट में जो स्पेयर पार्ट है वो अवेलेबिलिटी लिमिट कर सके ताकि कस्टमर को उन्हीं के पास आना पड़े और वो उस स्पेयर पार्ट्स को महंगे दामों पर बेच के सर्विसेज के टाइम पे एक्स्ट्रा चार्ज करके वो उससे एक्स्ट्रा कमा सके। तो जहां आपने प्रोडक्ट के लिए कुछ एक्स्ट्रा पे कर दिया है, ऑलरेडी प्रीमियम पे कर दिया है, अब आप सर्विसेज के लिए भी पे कर रहे हैं। तो जैसा आपने देखा भी होगा, काफी बार सुना भी होगा कि किसी ने कोई लैपटॉप लिया है कोई स्पेसिफिक ब्रांड का, मैं ब्रांड का नाम नहीं लेता हूँ, बट हाँ, अगर किसी ने कोई प्रोडक्ट लिया है तो उसकी रिपेयरेबिलिटी या उसका स्क्रीन डैमेज हो गया, कुछ हो गया, मदरबोर्ड में इशू आ गया, तो वो उसकी जो रिपेयर कॉस्ट है वो दूसरे नए लैपटॉप से भी ज्यादा जाती है कभी कभी। तो वही इशू है, क्योंकि ओपन मार्केट में अगर आपके प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं होगा, स्पेयर पार्ट अवेलेबल नहीं होंगे और कंपनी ने स्पेयर पार्ट्स की लिमिटेशन कर रखी है, कंट्रोल कर रखा है सप्लाई चेन को, तो ऑब्वियसली कंपनी अपने प्रीमियम चार्ज कर सकती है और अपने हिसाब से उससे चार्जेस उसके ले सकती है। तो यही राइट टू रिपेयर है। लोग कह रहे हैं कि हमें अपने प्रोडक्ट को रिपेयर करने दीजिए, कैसे करना चाहते हैं, कहाँ करवाना चाहते हैं, वो हमारे हक है, हमारी नॉलेज। आपने एक वारंटी पीरियड दे दिया है, उसमें आपने सर्विस दे दी, उसके बाद एटलीस्ट जिस प्रोडक्ट की हमने एमआरपी आपको दे दी है उस पर कुछ तो में राइट दीजिए। सही बात। तो इसमें मैं दर्शकों को एक बड़ा मजेदार किस्सा बताना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र हैं जिन्होंने एक नया जो है टैबलेट लिया, वो फिर मैं ब्रांड नहीं बता रहा हूँ, शुरुआत में ब्रांड जरूर बताया था, वो उसकी वजह भी है क्योंकि काफी मेहनत करने के बाद भी अभी तक वो रिपेयर नहीं हुआ है। तो मैं चाहता हूँ कि लेनोवो जो है कुछ मदद करे हमारी और हमारे पाठक की। एनीवे, तो इस ब्रांड का जो टैबलेट उन्होंने लिया और टैबलेट लेने के 1 महीने बाद ही शायद उसमें कुछ प्रॉब्लम
निकला उसमें। और जब वो शोरूम में गए तो उन्होंने मतलब उनका जो चार्जेस थे, उन्होंने बोला नहीं नहीं ये तो हम ठीक नहीं कर सकते क्योंकि आप ये बाहर से लेके आए, या मतलब वारंटी है नहीं, या कुछ तो बताया उसको। कहा कि भैया जितना, उन्होंने इतने पैसे बताए कि जिसमें वो एक और टैबलेट ले सकते थे वो। बिल्कुल। तो उसको वो लेके हमारे, मैं बेंगलुरु में बैठा हूँ, हमारे बेंगलुरु में एसपी रोड है, वहां गए और उसने बिल्कुल सस्ते सुंदर टिकाऊ तरीके से रिपेयर करके दे दिया, और आज तक बिल्कुल। चल रहा है वो। तो मोटे तौर पे बात ये आती है कि क्या ये राइट टू रिपेयर जब हम कुछ खरीदते हैं तो वो हमारे पास है या कंपनी के पास है। तो आगे इस बात को आगे बढ़ाते हैं और ये सोचते हैं कि ये बताते हैं कि आप स्पेसिफिकली ये सोचिए कि ये बताइए जितेंद्र की कस्टमर्स के लिए, कंज्यूमर के लिए राइट टू रिपेयर में क्या क्या बेनिफिट्स होंगी। जैसा भी आपने एग्जांपल में बताया कि एक प्रोडक्ट को आपके फ्रेंड अपने ही हिसाब से रिपेयर करवा पाए, अपनी मर्जी की दुकान पे जाके रिपेयर करवा पाए, और अपने हिसाब से कॉस्टिंग जो उनको प्रेफरेबल लगी वो उन्होंने उस पर दी। अब आप वही प्रोडक्ट अगर कंपनी से वही वही चार्जिंग पॉइंट है या कुछ भी कह सकते हैं जो कंपनी से आप ले रहे हैं और मार्केट से ले रहे हैं, तो ठीक है थोड़ा बहुत क्वालिटी का डिफरेंस आ सकता है, बट वारंटी तो आपको दोनों जगह नहीं मिल रही। बल्कि आप शॉपकीपर के पास जाके आप उसको फिर भी कहेंगे तो वो कर्टसी से आपको फिर भी उसको रिपेयर करके वापस देते हैं, कंपनी उसको वापस करके नहीं देगी फ्री में। बिल्कुल। तो फिर वो चार्जेस लगेंगे। तो वो एक हो गया, एक सबसे बड़ा बेनिफिट हो गया। सेकंड, अगर हम बात करें तो ऑब्वियसली कस्टमर का पैसा बच रहा है यहाँ पे। एक प्रोडक्ट है जिसकी वारंटी बहुत 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 होगा, आपने एग्जाम्पल सुने भी होंगे कि लोग कहते हैं यार मेरी वारंटी 3 दिन पहले खत्म हुई और आज ही मेरा प्रोडक्ट खराब हो गया। अब वो खराब तो हो गया, लेकिन अब वो कंपनी में जाएंगे या किसी ब्रांड सर्विस सेंटर पे लेके जाएंगे तो उसकी जो चार्जेस आ जाएंगे वो बहुत ज्यादा होंगे। और सेम अगर वो ओपन मार्केट से कराएंगे तो चार्जेस बहुत कम होंगे, तो ऑब्वियसली आपका पैसा बहुत बचेगा। बहुत इंपॉर्टेंट एक बात है कि ई वेस्ट जिसकी बात करते हैं, जो आजकल एक बहुत बड़ा सरदर्द बन गया है। मतलब जैसे अगर आपका कोई प्रोडक्ट खराब हो गया है तो आप किसी कंपनी कहीं पे भी जाएंगे तो वो नॉर्मली क्या करते हैं, आजकल एक बहुत बड़ा वो हो गया है कि कोई भी प्रोडक्ट है उसको निकाल के यूज एंड थ्रो, उसका जो अंदर के मदरबोर्ड या वॉट जो भी प्रोडक्ट खराब हो गया उसका, और उसको रिप्लेस करके नया लगा के दे दिया। तो जो पुराना जो है, जिसमें शायद एक छोटा कंपोनेंट खराब हुआ होगा लेकिन पूरा मदरबोर्ड रिप्लेस कर दिया गया है, अब वो मदरबोर्ड या तो डंपिंग यार्ड में चला जाएगा, या अगेन अगर कंपनी कोई ज्यादा जिसमें कोई हमारे जैसे कोई थोड़ा जुगाड़ू बैठा है तो उसको सही करके वापस वो उसको चीपर रेट पे वापस अपने सर्विस सेंटर पे डाल देंगे, जो नॉर्मली कम होता है। बट देन वो ई वेस्ट में जाने के बाद में वो एक बहुत बड़ा हेल्थ हैजर्ड भी हो जाता है, क्योंकि उसको डंप करना पड़ता है, और उसमें जो एनवायरमेंटल इश्यूज हो जाते हैं वो एक पार्ट है। लास्ट एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली अगर मैं एक बात बताऊं तो ये अगर रिपेयर आपका प्रोडक्ट हो जाता है, उसमें कोई छोटी सी खराबी हुई, उसका रिपेयर आपने टाइम से करवा लिया, जैसे हम नॉर्मली व्हीकल्स के केस में बात करते हैं कि सर्विस करवा लो तो उसकी लाइफ बढ़ जाती है, तो अगर आपका रिपेयर टाइमली करवा पाते हैं, इफेक्टिव हो गया आपका, तो उसकी प्रोडक्ट की लाइफ बढ़ जाएगी आपकी, वो आप उसको बहुत लंबे टाइम तक यूज कर पाएंगे, रादर देन अगर उसको आप ऐसे ही चलाते रहेंगे और कुछ टाइम बाद में वो प्रोडक्ट ही टोटल खराब हो जाएगा। तो वो ऑब्वियसली मतलब आपकी आपकी पॉकेट पे बहुत बहुत उसमें बहुत पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है एज ए कंज्यूमर। सही बात, सही बात। इसमें इसमें मैं अगर ये कहूं जितेंद्र की एक बेनिफिट ये भी है कि अब आप जैसे देखें, आप जो भी प्रोडक्ट लेते हैं आज की डेट में आपको जो जो उनकी जो मतलब सर्विस सेंटर है, जो भी ब्रांड है उनके सर्विस सेंटर पे जाना पड़ता है, और वहां आप देंगे तो वहां पे लाइन लगी होती है और टाइम लगता है। बिल्कुल बिल्कुल। आप अपना फोन जैसे खराब हो गया आपने दे दिया, बोलते हैं भाई 1 हफ्ते बाद आओ। जबकि आप कोई छोटे दुकान पे जाएंगे वो तो खड़े खड़े बना के दे देगा, बोलेगा चाय पी के आओ तब तक रेडी कर देता हूँ मैं। मतलब हो सकता है कि उतना ही टाइम लगे उसमें, लेकिन उनके पास क्योंकि क्यू लगी होती है तो आप कतार में हैं, मतलब वो जवाब आ जाता है। और दूसरी चीज जैसे आपका अगर पर्सनल रिलेशन है, आपकी किसी कोई पास में शॉप है, जो वोकल फॉर लोकल वाली बात होती है इंडिया में, जो हम कहते हैं कि अगर आसपास में कोई शॉप है जो जिसको आप थोड़ा बहुत जानते हैं, उनके पास वो सर्विसेबिलिटी है उनके पास में, आप वहां जाएंगे, अगर आपका फोन खराब हुआ है, टैबलेट खराब हुआ आप देंगे, तो ऐसा भी हो सकता है कि आपको स्पेयर लैपटॉप या स्पेयर डिवाइस आपको दे देंगे, ठीक है जब तक ये ठीक करता हूँ आप ये यूज कर लो। बिल्कुल। ब्रांड से केस में केवल बड़े ब्रांड्स ऐसा करते हैं, मीडियम साइज या छोटे ब्रांड्स तो भूल जाइए इस चीज को। हाँ, तो ये एक और बहुत बड़ी बात आपने, बहुत अच्छी बात बताई आपने कि मतलब आप लोकल दुकानों में जाएं, मतलब आप जैसे आप अपना जो भी प्रोडक्ट है आप अगर ऑनलाइन खरीदते हैं तो ये कोई बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अगर आप लोकल दुकानों में जाएं, मतलब वही चीज आपको लोकल दुकानों में मिलती है। मतलब आप अपने इलाके में जाएं और आपके पास अब जैसे मोबाइल फोन की दुकानें होती हैं या लैपटॉप की दुकानें होती हैं, वहां जाएं तो चांसेस ज्यादा है कि वहां पे आपको वो सर्विसेबिलिटी जो है, राइट टू रिपेयर जो है, वो दुकानदार देगा आपको।
ब्रांड शायद नहीं दे रहा है, लेकिन दुकानदार क्योंकि उसको उससे आपके अच्छे संबंध हैं, जो एक एरिया में आप कई साल से रहते हो, वो दुकानदार आपको जानता है, आप उसको मतलब सवेरे पार्क में मिलते हो, मतलब आप जानते हो एक तरीके से, उस टाइप के लोग जो होंगे वो आपको शायद वो बेनिफिट आपको दे दें जो कंपनीज देती नहीं है। कंपनी नहीं देगी, हाँ, बिल्कुल। तो इसमें मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा जितेंद्र कि ये कंपनी फेज में इसको अभी ये राइट टू रिपेयर जो है, उनका क्या उनकी तरफ से क्या रिएक्शन है ये राइट टू रिपेयर का? वो क्या बोल रहे हैं, ब्रांड्स क्या बोल रही हैं उनको, मतलब वो इसके साथ हैं या इसके खिलाफ हैं या कहीं बीच में है? इसमें मैं एग्जाम्पल के साथ मैं आपको बताऊंगा, और इसमें इनफैक्ट मुझे ब्रांड नेम्स भी लेने होंगे। कंपनीज है जैसे कि एप्पल, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, जो बड़ी कंपनीज हैं, और टेस्ला भी मैं यहाँ पे ऐड कर देता हूँ, बिकॉज अगेन इलेक्ट्रॉनिक कार मेकर है, वर्ल्ड की सबसे बड़ी कंपनी बनती जा रही है वो इलेक्ट्रॉनिक कार्स में, तो ऑलरेडी हो गई है कार्स में। तो वो भी मैं इंक्लूड करूंगा यहाँ पे, और बताना चाहूंगा कि ये डेफिनेटली इसका बहुत स्ट्रांगली अगेंस्ट है। उसके दो रीजन बताते हैं, इनफैक्ट तीन रीजन है। एक होता है मॉनिटरिंग, सबसे पहला चीज है, जैसा आपको बताया मैंने कि सर्विसिंग अगर वो प्रोप्राइटरी रखेंगे तो उसमें उनको स्पेयर पार्ट के लिए उनको बेनिफिट मिलेगा। और जहां से स्पेयर पार्ट्स बनवा रहे हैं वो फैक्ट्रीज भी परेशान है, क्योंकि उनको एक लिमिटेड क्वांटिटी में बनानी है, उसके बाद तो वो भी और किसी को सप्लाई नहीं कर सकते, तो वहां पे वो भी इनको परेशानी है, तो वो भी इस चीज से राइट टू रिपेयर के साथ आ रही है। तो मॉनिटरिंग तो बेनिफिट हो ही गया कि स्पेयर पार्ट सर्विसिंग आराम से हो जाएगी। एक होता है प्लान्ड ऑब्सोलेंस। प्लान्ड ऑब्सोलेंस से मेरा मतलब है कि एक पर्टिकुलर टाइम के बाद में कंपनी चाहती है कि एक प्रोडक्ट को एक लाइफ साइकिल उन्होंने डिसाइड कर ली कि 2 साल तक ही मार्केट में बिकना चाहिए, क्योंकि उसके बाद हमको नया प्रोडक्ट लाना है, क्योंकि उसी से उनका सेल्स ज्यादा बढ़ेगी, उससे रेवेन्यू बढ़ेगा। तो चाहे वो प्रोडक्ट की लाइफ साइकिल 5 साल की हो सकती है अगर वो प्रॉपरली चले और प्रॉपर उसकी मेंटेनेंस हो सके, सर्विसिंग हो सके, लेकिन अब कंपनी को उसको नया प्रोडक्ट लाना है, तो उसके स्पेयर पार्ट्स अगर मार्केट में बंद कर देगी, खुद ही सर्विसिंग बंद कर देगी, स्पेयर पार्ट्स बंद कर देंगे आफ्टर द वारंटी पीरियड, तो कस्टमर के पास कोई और ऑप्शन होगा ही नहीं उसको डंप करने के अलावा। उसको वो डंप करेगा और दूसरा प्रोडक्ट खरीदेगा। उसमें एक ये रहता है कि एटलीस्ट एक इकोनॉमी कंपनी इसके हिसाब से चल रही है कि चाहे वो खुद का हमारा प्रोडक्ट ना करे, परचेस किसी और कंपनी का भी करे, बट एटलीस्ट वो एक साइकिल चल रही है उनके हिसाब से। तो ये विशेष साइकिल को कंटिन्यू रखने के लिए वो ये एक बहुत कंट्रोल रहता है। दूसरा उनका एक लॉजिक है इन कंपनीज का, आईपी एंड सिक्योरिटी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी एंड सिक्योरिटी। तो एप्पल कहती है कि उनके प्रोडक्ट एक सर्टेन टेक्नोलॉजी के साथ में आते हैं, वो इनोवेट उस तरीके से करते हैं। अब हर कोई सर्विसिंग करने वाला अगर उनके डिवाइसेस को ओपन करने लग जाए या उनके स्पेयर पार्ट्स अवेलेबल होंगे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हर किसी के पास मिल जाएगी। जो एप्पल स्टोर करके सेव करके रखना चाहता है, बचा के रखना चाहता है, उसी से उनको एक जो बोलते हैं ना, एक गोपनीयता बनी रहती है कंपनी की प्रोडक्ट के बारे में। और टेस्ला और एप्पल और दूसरी कंपनियां भी ये कहती है कि सिक्योरिटी रीजन है कि ठीक है, अगर जैसे आपने इलेक्ट्रॉनिक कार ली, उसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई है, अब आप लोकल मार्केट में जाएंगे तो उसके पास हो सकता है वो सॉफ्टवेयर ना हो सकता है वो टेक्निकल एक्सपर्टीज ना हो कि वो उसको उस तरीके से ठीक करे, या अगर वो उसने जुगाड़ तरीके से, जो हम देसी जुगाड़ बोलते हैं, से उसको ठीक कर दिया, तो उसमें जो यूजर है उसकी लाइफ को खतरा हो सकता है, जो ट्रैवल कर रहे हैं, हो सकता है कार का भी कुछ भी हो सकता है। तो वो एक थ्रेट है, वो बिल्कुल मानने में आता है कि हाँ, लेकिन उसके कारण आप 1% एक उस इश्यू के कारण आप 100% स्टॉप कर दें, आप लिमिट कर दें, वो डेफिनेटली नॉट एक्सेप्टेबल है। इस एक और चीज है इसमें, जैसे एप्पल क्या करता है, एप्पल ने इसको कवर अप करने के लिए एक अपना प्रोग्राम बना रखा है, रिपेयर पार्टनर प्रोग्राम कहते हैं उसे। तो उसमें एप्पल कहता है कि ठीक है, हमारे सर्विस सेंटर के अलावा भी अगर आपको कहीं करवाना है, तो हमारे कुछ ट्रेंड सर्विस एग्जीक्यूटिव्स हैं जो इंडिपेंडेंट है, वो काम कर सकते हैं, आपके डिवाइसेस को रिपेयर कर सकते हैं। तो वो एक डेफिनेटली ऑप्शन है, लेकिन उसमें कंडीशन बहुत सारी है कि नॉर्मल कोई एक रिपेयर शॉप वाला है वो वहां पे अप्लाई नहीं कर सकता। ये भी मतलब एक जैसे एक ब्रांड स्टोर खोलने के लिए आपको अप्लाई करना पड़ता है चैनल पार्टनर बनने के लिए, उस तरीके के कुछ प्रोग्राम है जिसमें आप अप्लाई करेंगे, वो आपका बैकग्राउंड पूरा चेक करेंगे, फिर उसमें लिमिटेशंस आ जाती है काफी कि आप किसी और कंपनी के प्रोडक्ट को रिपेयर नहीं कर सकते। आपको इनफैक्ट अपने इवन फाइनेंशियल्स उनके साथ में एप्पल के साथ में शेयर करने पड़ेंगे, सॉफ्टवेयर की लाइसेंसिंग आपको लेनी पड़ेगी, और बहुत सारे ऐसे कंट्रोल है जिसको देख के लोगों को लगता है कि नहीं यार, मैं इंडिपेंडेंट ही काम कर लूंगा, मुझे एप्पल के ये पार्टनर प्रोग्राम पे नहीं जाना। उससे अगेन बेनिफिट बस उनको इतना होता है कि उनको स्पेयर पार्ट्स आराम से मिल जाते हैं। बट कह सकते हैं कि ये भी एक तरीका है इसको ओपन मार्केट में रिपेयरेबिलिटी को कंट्रोल करने का। तो इसमें मतलब ये तो मुझे मतलब पुराने जमाने की गाड़ियां याद आती हैं कि जहाँ पे आपको मतलब अगर अम्बेसडर या फिएट की गाड़ियां के पार्ट्स नहीं मिले तो आप लेथ पे खरादिए के पास जाओ, वो बना के दे देता था।
बिल्कुल। तो मतलब तो बेसिकली ये कह सकते हैं कि जो कंपनीज जो है वो कस्टमर के बारे में नहीं सोच रही है, वो अपनी प्रॉफिटेबिलिटी के बारे में सोच रही हैं। हाँ, कई जगह पे ये है, आपकी बात ये सही है कि गाड़ियों में अगर आप छेड़खानी करें तो मतलब अब जैसे आपने वायरिंग चेंज करवा ली जो गाड़ी, मतलब जो हम्म। आपकी कोई भी गाड़ी है, पेट्रोल या डीजल की हम्म। गाड़ी जो आप अभी चलाते हैं, उसकी वायरिंग आपने मार्केट में चेंज करा ली, वो हो सकता है कि जो वो मैकेनिक बहुत बढ़िया हो, लेकिन एक हम्म। एक डर रहता है उसमें। बिल्कुल और बिल्कुल। उसी उसी हिसाब से आजकल मतलब हमने तो कई बार सुना है कि लैपटॉप या मोबाइल फोन फट गया है और कोई इंजरी हो गई बिल्कुल किसी को, वो सब बिल्कुल। होता है। यह हम बात मानते हैं कि ये सही बात है, लेकिन इस चीज को रखते हुए, इस चीज को सामने लाके आप ये कहें कि भैया हम लोग जो है किसी और को रिपेयर करने ही नहीं देंगे और स्पेयर पार्ट्स जो है दुकान से मतलब दुनिया से गायब कर देंगे, कि आप अगला फोन लो या आप अपना अगला लैपटॉप लो या अगला अगला डिवाइस। कोई भी, हाँ, कोई डिवाइस लो। तो ये जो बात है ये कुछ हजम नहीं होती है कि यार ये क्या बात हुई, क्योंकि इससे भी तो आपका ई वेस्ट बढ़ रहा बिल्कुल। है ना? और तो आप इसमें एक, ज्यादा से ज्यादा लेके आ रहे हैं पार्ट्स। बिल्कुल, इसमें एक और चीज है, जैसे अब एप्पल का कहना है कि एप्पल जो एक थ्रेट बता रहा है कि एप्पल के प्रोडक्ट्स हैं जो प्राइवेसी फोकस्ड है। हम्म। हालांकि ये मिथ अभी टूट गया है, अभी रिसेंटली हमने पेगासस देखा है। तो ठीक है, वो एप्पल का कहना है कि अगर कोई आपका लोकल रिपेयर शॉप पे जा रहे हैं, अगर उन्होंने कुछ ऐसा आपको ट्रैकिंग उसमें शो कर दी, आपके डिवाइस में लगा दिया, कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर के साथ में कुछ उन्होंने छेड़खानी कर दी, तो वो एक इम्पैक्ट आ सकता है आपकी आपकी डेटा प्राइवेसी पे। हम्म। वो थोड़ा सा डाइसी से लगता है, बट देन वो ठीक है, डराने वाली बात ज्यादा लगती है। बट जो है वो एप्पल का स्टेटमेंट वही है। हाँ, तो एनीवे आई मीन आखिर में मैं आपसे ये सवाल पूछूंगा कि मैंने अब हम्म। जैसे बीच में जिक्र किया कि इसमें और कोई बेनिफिट्स है, इकोलॉजिकल बेनिफिट्स इसके अलावा जो हमने बात की, इसमें और कुछ है क्या जो आप सामने रखना चाहते हैं? बिल्कुल। ई वेस्ट तो जैसे मैंने आपको बताया सबसे पहला है ही। हम्म। अ, तो मतलब जैसे बहुत सारी डेवलप्ड कंट्रीज हैं, वो वहाँ पे प्रोडक्ट, वहाँ पे एक बहुत बड़ी कॉमन चीज चलती है, ट्रेड इन प्रोग्राम। हम्म। आप अपना पुराना प्रोडक्ट लाइए, हम्म। ट्रेड इन कीजिए, नया लेके चले जाइए, नो हम्म। क्वेश्चन आस्क्ड। और बहुत बहुत पार्शियल अमाउंट उसका पे करना पड़ता है उनको। हम्म। उस वो जो प्रोडक्ट उन्होंने ट्रेड इन किया है, वो बहुत कम सिनेरियो ऐसा होता है कि जो यूज होते हैं, बिकॉज यूजेबिलिटी पे डिपेंड करता है कि कितना, कैसी कंडीशन में है। और रिपेयर ऑब्वियसली हो नहीं सकता, तो जो रिटेलर उसको प्रोडक्ट ले रहा है वो रिपेयर तो करा नहीं सकता। तो अगर वो हम्म। ठीक ठाक चल रहा है तो उसको फॉर्मेट करके या उसको क्लीन करके वो बहुत सस्ते दामों पे वापस भेज देते हैं। या फिर वो फिर डंपिंग ग्राउंड्स पे जाता है। डंपिंग ग्राउंड्स डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जैसे इंडिया या कोई भी छोटी कंट्रीज हैं, वो डंपिंग ग्राउंड है। तो वहां पे वो सारा ई वेस्ट हमारे पास आता है, मैंने उसको रिसाइकलिंग होने के लिए। तो वो एक एक बड़ा गंदा सिनेरियो है, उस एक बहुत गंदी इंडस्ट्री है जो ऑब्वियसली इकोलॉजिकल उसके इम्बैलेंस क्रिएट करती है। सेकंड एक और एग्जांपल दूंगा, अभी कुछ आई थिंक लास्ट ईयर ही आई थिंक हुआ था। सोनोस करके कंपनी है जो अभी रिसेंटली इंडिया में आई है, ये स्मार्ट स्पीकर्स एंड ऑडियो डिवाइसेस बनाती है। तो उन्होंने ऑल ऑफ अ सडन एकदम से एक कट ऑफ डेट दे दी कि उनका जो स्मार्ट स्पीकर्स है उसको सर्वर सपोर्ट हम बंद कर देंगे ऑन आफ्टर सर्टेन डेट। और उससे हुआ क्या कि जिनके स्मार्ट स्पीकर्स थे घर में, ऑब्वियसली महंगे स्मार्ट स्पीकर्स आते हैं इनके, उनमें उनमें आपको ना तो आप उनको पेयर कर सकते हैं, ना आप उनसे गाने सुन सकते हैं, कुछ भी यूज आप नहीं कर सकते। तो घर पे पेपर वेट बन गए एकदम से। तो वो एक प्लान था कि उन्होंने उसको प्रोडक्ट उसको आउटडेट कर दिया और नया प्रोडक्ट अब आपको खरीदना पड़ेगा। जबकि वो प्रोडक्ट्स एकदम सही है, उसमें कोई कंसर्न नहीं है। सोनोस उसको दूसरे तरीके से भी कुछ कर सकता था कि उसमें कुछ ठीक है, लिमिट्स हैं। अगर आप प्रोडक्ट को ऐसा चाहते हैं कि कस्टमर आपके नए प्रोडक्ट खरीदे, लेकिन पुराना तो चलना चाहिए ना, आपने उसको प्राइस दी है। हम्म। हम्म। तो ये इस तरीके की जो ये फोर्स्ड ऑब्सोलेंस, फोर्स्ड आपको प्रोडक्ट अपग्रेड की है, ये भी एक बड़ा डिसएडवांटेज है। हम्म। फिर जब आपने एक प्रोडक्ट आपका ऑब्सोलीट हो रहा है, नया प्रोडक्ट आप खरीदेंगे, तो ऑब्वियसली उसको बनाने के लिए भी तो फैक्ट्रीज को काम करना पड़ रहा है, वहां पे भी तो कार्बन एमिशन हो रहा है, ग्रीन हाउस गैसेस वहां बन रही है। तो वो भी तो एक इकोलॉजिकल इम्बेलेंस क्रिएट करता है। ठीक है, उससे कुछ लोगों की सैलरीज मिल रही है, बट यहाँ पे भी अगर आप देखें, रिपेयर हो रहा है, तो वो रिपेयर शॉप्स को भी सैलरीज मिलेगी, उनकी भी लाइफ साइकिल चलेगी। तो ये हम्म। एक बैलेंस बहुत जरूरी है इस चीज में। सही बात। तो हम लोग इसी बात पे हम प्रोग्राम वाइंड अप करते हैं कि ये बैलेंस जो है कि बिल्कुल। हाँ, जो अगर नए प्रोडक्ट्स बन रहे हैं, प्रोडक्ट्स ऐसे हों जो बन के हमारे ज्यादा काम आए, हम्म। ना कि वो प्रोडक्ट ऐसे हों वो बन के आ रहे हैं क्योंकि पुराने प्रोडक्ट जो है ऑब्सोलीट कर दिए आपने, मतलब उसको आपने बोल एग्जैक्टली। दिया कि भैया अब इसमें हम सपोर्ट नहीं करेंगे, ये मतलब आपके पास जो है
आपके पास ये जंक है, आप रखिए अपने, खुश रहिए, चलता है तो चलाइए, नहीं तो फेंक दीजिए। तो ऐसा नहीं हो कि एक एक तरफ कंपनीज भी चलें और दूसरी तरफ इकोलॉजिकल बैलेंस जो है बैलेंस भी बने। वो ना बिगड़े, और रिपेयर जो है होती रहे, क्योंकि वहां पे भी लोगों को पैसे मिलेंगे। तो उनको एग्जैक्टली। मतलब ट्रेडिंग, जैसे अब इन क्लासिक एग्जांपल जो अपने को ध्यान आता है वो मारुति का है, जो मारुति जब नई नई आई थी 1983-84 में, तो वो लोगों ने मतलब बोला अरे यार ये तो चलने वाली नहीं, लेकिन मारुति ने धीरे धीरे जो है पूरा कस्टमर जो सर्विस सेंटर्स जो है इतने लोग ट्रेन कर दिए, कई लोगों ने खुद के सर्विस सेंटर खोल लिए, बिल्कुल। जहाँ पे सस्ता आपको सर्विस सस्ता मिलता है, पार्ट्स आपको मारुति वाले सप्लाई कर देते हैं। तो उस हिसाब से अगर इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री भी शायद चले, खासकर इंडिया जैसी कंट्री में, हिंदुस्तान जैसी कंट्री में, मेरे हिसाब से देश में, तो मेरे हिसाब से जो है ये बैलेंस बहुत जरूरी बहुत जरूरी है। है ना। तो इसी बात पे हम, इसी चीज पे आपको ध्यान में रखते हुए इस प्रोग्राम को बंद करते हैं। तो सेफ रहिए, मास्क पहनिए, क्योंकि अभी कोविड गया नहीं है, अभी भी है, और खुश रहिए, अगली बार फिर मिलेंगे। थैंक यू बिल्कुल। जितेंद्र। प्रोडक्ट्स परचेज करते रहिए और हमसे क्वेश्चन पूछते रहिए, बस और ये इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। बस चलिए, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।